पास एक यूएसबी है जिसमें उसकी वीडियो है। ये सब चीज़ें इंडस प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल सरवर, एक समाजी वर्कर की हैसियत से आपके सामने मुखातिब हूँ। और मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मेरे साथ एक वाक़या होता है 1 जुलाई 2016। कुछ लोग मेरे घर में रात के 1:10 पर एंट्री करते हैं और मेरे घर वालों को और मुझे यगरमाल बनाकर हमारे घर से कुछ नकदी जेवर और कुछ सामान और मुझे साथ लेकर आँखों पे पट्टी बांध कर ले जाते हैं। मुझे अपने टॉर्चर सेल में रखते हैं। टॉर्चर सेल में रखने के बाद मेरे घर वालों से कांटेक्ट करके घर वालों से तावान की डिमांड करते हैं और घर वालों के पास जितनी रकम होती है वो देते हैं। बकाया कुछ वो बकाया में डालते हैं कि हम आपको बाद में दे देंगे, और फिर उसके बाद मुझे वो आँखों पे पट्टी बांधकर मेमार मोड़ पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे साथ वो कुछ सोना जेवर वगैरह भी घर से ले गए, पैसे भी ले गए। तो उसके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट जाता हूँ। कोर्ट से 22A की FIR कटवाता हूँ। 22A की FIR कटवाने के बाद जब थाने आता हूँ तो थाने में मुझे बहुत डराया धमकाया जाता है, जिसके बावजूद मैं डट के खड़ा रहता हूँ और मैं FIR अपनी कटवाता हूँ, जो कि उस वक्त मुझे मालूम नहीं होती, वो उनकी मर्ज़ी से कट चुकी होती है। वो FIR आपके सामने है। FIR कटने के बाद मेरा केस जाता है एक तफ्तीशी अफसर के पास जिसका नाम है कैसर अब्बास। कैसर अब्बास जो कि मेरे केस का IO होता है, मेरे पास आता है, जाए वक़्त देखता है, सारे बयान मुझसे लिए जाते हैं। उसके बाद सब कुछ, और मुझसे उस नंबर से जिन लोगों ने मुझे छोड़ा था, मुझे उठाकर लेके गए थे, जिन्होंने मुझे अगवा किया था, उनके नंबर से कॉल आती है और मुझे बकाया रकम की डिमांड की जाती है और मुझे धमकियां दी जाती हैं। अगर मैंने बकाया रकम नहीं दी तो वो मुझे जान से मार देंगे या मेरे घर वालों को बहुत बड़ा नुकसान देंगे, जिसके ख़िलाफ़ मैं कैसर अब्बास को बताता हूँ। और मैं कुछ एप्लीकेशनें TCS करता हूँ मुख्तलिफ़ ज़राओं को। TCS की कापियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं और एप्लीकेशन की कापियाँ भी मेरे पास मौजूद है, टाइम डेट के साथ, जिस टाइम पे कॉल आई, सब कुछ वगैरह डेटा वगैरह मेरे पास मौजूद है। उसके बाद कैसर अब्बास साहब डिमांड करते हैं कुछ पैसों की कि मैं आपका नंबर का डेटा निकलवाता हूँ। मुझे उस वक्त इल्म नहीं था, इतना मुझे मालूम नहीं था। वो मेरे साथ मजाक कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम। मुझसे वो कुछ पैसे वसूल करता है, वसूल करने के बाद वो जाता है और वहाँ जाके उल्टा मेरे ख़िलाफ़ बयान बनाकर कोर्ट में पेश कर देता है और मेरे केस को A-क्लास करने की कोशिश करता है। कोशिश में कामयाब होता है और मेरा केस A-क्लास कर देता है। A-क्लास के बाद कुछ दिनों के बाद, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी केसों के बारे में, तो मुझे कहीं से गाइडलाइन मिलती है। गाइडलाइन मिलने के बाद जब मैं अपने केस को आगे रीओपन करने के लिए दोबारा एप्लीकेशन देता हूँ, मेरा केस रीओपन होता है। रीओपन होने के बाद कैसर अब्बास साहब को जज साहब बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो कैसर अब्बास साहब कहते हैं कि सर, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इन्होंने मुझे कोई नंबर दिया जो कि सारी एप्लीकेशनों में मौजूद था, जज के सामने था, और मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी। तो कैसर अब्बास साहब ने कहा कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है और ये सब झूठ कह रहा है। तो मैंने कहा सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी अदालत में सारा रिकॉर्ड अपने मदद आपके तहत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो जज साहब मुझे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। वो कहते हैं ठीक है। तो मैं उन्हें यह भी कहता हूँ कि जज साहब, ये कैसर अब्बास जो कि मेरा IO है, ये भी मेरे मुलजिमों के साथ मिला हुआ है। तो जज साहब कहते हैं अगर इसके भी आपके पास सबूत हैं तो मैं, जब आप डेट पर आएंगे तो मैं इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा। अगर आप इसके ख़िलाफ़ भी सबूत लेकर आते हैं तो मैं इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत इकट्ठे करता हूँ, जमा करता हूँ, सब कुछ लिखता हूँ। मुझे 19 डेट दी जाती है, 19 डेट 2017 मुझे दी जाती है। जब मैं उस डेट के लिए सारी तैयारी करता हूँ, सारा रिकॉर्ड वगैरह जो कि नंबर के रिकॉर्ड सारे, और जो भी मेरे पास सबूत वगैरह जो भी थे इनके, शुरू से लेकर एंड तक, जो भी एप्लीकेशन में हर टाइम पे एक एक चीज़ की एप्लीकेशन करता रहा हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जब वो मैं कोर्ट में पेश करने के लिए मैंने रात में तैयारी की, तैयारी करने के टाइम में घर में ही था, तैयारी ही कर रहा था अपनी। तो रात को 11 बजे के टाइम मुझे मेरे घर से दोबारा उठाया जाता है, मेरे घर से। फिर कुछ सामान वगैरह उठाया जाता है, मुझे भी उठाया जाता है और मुझे ATC के झूठे केसों में लाकर बंद कर दिया जाता है। 10 दिन तक मारने के बाद मुझे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और मुझे जान से मारने की बहुत धमकियां दी जाती हैं। बहुत कुछ बोला जाता है कि अब तो तुम नहीं आओगे तो सज़ा हो जाएगी, तुम सारी ज़िंदगी के लिए अंदर हो। खैर, मैं जेल जाता हूँ।
जेल जाने के बाद जब मैं जेल पहुंचता हूं तो मैं वहां से जेल के अंदर से पहले तो मेरे भाई है, मेरा भाई शहजाद वल सरवर, जो एप्लीकेशन देते हैं जज के सामने, क्योंकि मेरी 19 की डेट लगी होती है जिसमें मैं नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मुझे कैसर अब्बास ने 18 को रात को ही उठा के मुझे एटीसी के केसों में बंद कर दिया जाता है, तो मैं अपनी डेट पे नहीं जा सकता। तो मेरे भाई ने एक एप्लीकेशन लगाया कि मेरे भाई को झूठे केसों में बंद कर दिया, इसमें सब लिखा हुआ है, बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने जेल से एप्लीकेशन की। जी बिल्कुल, कैसर अब्बास मेरे मुलजिमों के साथ मिलके मुझे उसके बंद करता है, और वो सारा रिकॉर्ड जो कि मैंने कैसर अब्बास के खिलाफ जमा किया हुआ है। हमारे जो मुलजिम है वो कौन है? कैसर अब्बास तो उनके साथ मिला हुआ है। मैं मुलजिम के नाम भी आपको वाज़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये जब अभी तक मेरे मुलजिम के नाम अभी मैं शो करने वाला था, क्योंकि पहले मुझे मुलजिम के चेहरे सिर्फ देखे हुए थे, चेहरा शनाख्त लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों को मैं दोबारा एटीसी के केसों में जब कैसर अब्बास मुझे बंद करता है तो मैं उनको पहचान लेता हूँ, और जो क्योंकि मुझे दोबारा पकड़ते हैं, दोबारा बंद करते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। तुम्हें बंद करने में कैसर अब्बास का हाथ था या सिर्फ? कैसर अब्बास का हाथ था सेकंड टाइम। कैसर अब्बास मेरे मुलजिमों के साथ मिलकर मुझे झूठे केसों में, एटीसी के केसों में बंद करवाते हैं। और इसके बाद फिर जब मैं जेल जाता हूँ तो जेल से मैं एप्लीकेशनें टीसीएस करता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। टीसीएस करने के बाद मैं उन बंदों के नाम भी आपको बता देता हूँ जिसने मेरे साथ किया। इसमें एसएचओ आसिम बिहारी, सुरजानी टाउन, और सब इंस्पेक्टर तारिक खालिद और इंस्पेक्टर यूसुफ दुरानी, इन 3 बंदों को मैं पहचानता हूँ, जिन्हें मैंने शनाख्त किया, पहचान लिया। इनके नाम मैंने एप्लीकेशनों में जेल के अंदर से मैंने टीसीएस की थी, एप्लीकेशनें मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिनके नाम वगैरह सब कुछ मैंने इस पर लिख दिए थे। उसके बाद खैर वो केस तो मेरा बरी हो जाता है, एटीसी के जो झूठे केस थे वो मेरे बरी हो गए थे। बरी होने के बाद जब मैं आता हूँ तो मैं दोबारा एप्लीकेशन लगाता हूँ अपने केस को रीओपन करने के लिए। जब मेरा केस दोबारा रीओपन होता है, मेरा केस चलता है, तो मुझे यूसुफ दुरानी, तारिक खालिद, आसिम बिहारी और इनके साथ कुछ और लोग मिलकर मुझे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के अदालत के बाहर मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, जो कि बाद में चीफ जस्टिस साहब को बताता हूँ। जब चीफ जस्टिस साहब को ये सारी बातें मैं बताता हूँ तो चीफ जस्टिस साहब मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन लेटर मेरे पास है, मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उनको 4 हफ्तों के अंदर अंदर एक कमेटी बिठाकर मेरे केस की इंक्वायरी का ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ तो मेरे प्रोटेक्शन लेटर जो जज साहब ऑर्डर करते हैं वो आईजी सिंध को और सेंटर ज़िले के एसएसपी डॉक्टर रिजवान को ऑर्डर करते हैं कि आप इसे प्रोटेक्शन दें। कुछ ही दिन गुजरते हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरने के बाद एसएसपी डॉक्टर रिजवान, जिसको मेरे प्रोटेक्शन देने को जज साहब ने कहा था, वो मुझे दोबारा एक झूठे केस में बंद कर देते हैं। उसकी एफआईआर की कापी मेरे पास है। वो जब मुझे दोबारा बंद कर देते हैं उस केस में और झूठा केस लगा देते हैं और मुझे बंद करके वो पीछे से इंक्वायरी करते हैं। 4 हफ्तों को जो जज साहब ने उनको कहा था, उनको फार्मेलिटी पूरी करनी थी, मुझे बंद किया और मेरे पीछे उन्होंने फार्मेलिटी पूरी की मेरी गैर मौजूदगी में। हालांकि जो कमेटी जज साहब ने बनाई है तो उसमें मुझे भी बिठाना उनका हक बनता था, लेकिन मुझे नहीं बिठाया। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने ये सब कुछ किया, मुझ पर झूठा केस लगाया। उस झूठे केस के इन्होंने एफआईआर में जो लिखा वो आपके सामने होगा, आ जाएगा कि उन्होंने मुझ पर गलत इल्ज़ाम दिए कि ये इन्हें हमने यहाँ से गिरफ़्तार किया, वहाँ से गिरफ़्तार किया, कहीं से नहीं, मुझे मेरे घर से गिरफ़्तार किया, जिसके मेरे पास सीसीटीवी फुटेज रखे हुए। ये तस्वीरें हैं, मैं आपको और मीडिया को दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक यूएसबी है जिसमें उसकी वीडियो है। ये सब चीज़ें मैं हाई कोर्ट में भी पेश कर चुका हूँ, हर जगह पे पेश कर चुका हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जज साहब ने दोबारा एक ऑर्डर किया है इनके ख़िलाफ़, एक सख्त ऑर्डर किया है जज साहब ने इनके ख़िलाफ़, जिसमें इनके नाम भी वाजे हैं, सारे सबूत मेरे पास वाजे हैं। जज साहब देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद जज साहब एक ऑर्डर करते हैं, इनको नोटिस करते हैं। वो नोटिस मिलने के बाद ये मुझे मुख्तलिफ ज़राओं से पता चलता है कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे केस से हाथ हटाने का कहा जा रहा है। अगर मैं केस से हाथ नहीं हटाता तो मुझे जान से मार देंगे, मेरी फैमिली को नुकसान देंगे। तो मैं आप सबको कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को कभी भी कुछ भी होता है, मेरे जान को नुकसान, मेरे माल को नुकसान, या मुझे अगवा किया जाता है, गुम कर दिया जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कैसर अब्बास, एसआईओ कैसर अब्बास, सब इंस्पेक्टर तारिक खालिद, इंस्पेक्टर यूसुफ दुरानी,
SHO आसिम बिहारी, इन 4 लोगों के नाम मैं वाज़े करता हूँ। बाकी कुछ लोग जिन्हें मैं देख के पहचान सकता हूँ, नाम मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे कुछ होता है या मेरी फैमिली को कुछ होता है, इसकी ज़िम्मेदारी यही है। अस्सलाम वालेकुम।